भाभी, आपका ऑनलाइन ऑर्डर आया है। रिंकू ने अपनी मालकिन अवनी को आवाज दी। अवनी ने आकर सामान लिया और पार्सल को खोलने लगी। नए नए क्रॉकरी सेट देख रिंकू की भी आंखें बड़ी हो गई। वाह भाभी, कितना खूबसूरत सेट है। क्या बात है भाभी, आजकल आप किचन का सामान बहुत मंगवा रही, किसी को गिफ्ट देना है क्या? अवनी हंसते हुए रिंकू से बोली, अरे नहीं, ये सब तो मैंने अपने लिए मंगवाए हैं। अपने लिए? पर भाभी, किचन की अलमारी में तो एक चम्मच भी एक्स्ट्रा नहीं आ सकती। अब ये सब सामान कहाँ रखोगे आप? रिंकू कमर में साड़ी खोंचते हुए बोली, इसीलिए तो तुझे आज फुर्सत से बुलवाया था कि सब जगह का काम करके आना। चल अब मेरी मदद कर इन सबको किचन में लगाने में। और फिर मोबाइल पर देखकर बोली, ये वाला कुकवेयर भी 2 दिन में आ जाएगा। अवनी ने कुछ और सामान ऑर्डर करके रिंकू की तरफ देखा, लेकिन भाभी, रिंकू को बीच में ही रोककर अवनी ने पहले उसे किचन में चलने का इशारा किया। किचन के सारे पुराने बर्तन निकालकर अवनी ने रिंकू की मदद से सब नए डिब्बे, क्रॉकरी सेट, नॉन स्टिक बर्तन सजा दिए। क्यों रिंकू, अब लग रहा है ना किचन मेरा सबसे बढ़िया? और उन मिसेज आहूजा से भी नए और महंगे बर्तन अब मेरे किचन में है। बहुत ऐट रही थी उस दिन मेरे यहाँ की किटी पार्टी में, मेरे किचन और बर्तनों को देखकर बोली कि किस आदम जमाने की बर्तन रखी हो। स्टील के बर्तन कौन इस्तेमाल करता है? ये सब आउटडेटेड हो गए हैं। अवनी प्लीज कुछ तो स्टैंडर्ड बनाकर रखो। अब मैं उन्हें दिखाऊंगी कि किसका आउटडेटेड है और रॉयल लग्जरी स्टैंडर्ड क्या होता है। इस दिवाली सबकी जुबान पर मेरे ही किचन की तारीफ होगी। और वो मिसेज आहूजा बताते बताते अवनी को गुस्सा आ गया। भाभी, मानना पड़ेगा आपकी पसंद को। अरे आपके किचन के आगे अब उनके किचन का सामान बेकार और भंगार लगेगा। रिंकू भी बढ़ चढ़कर बोली, भंगार? अरे रिंकू, नीचे बिल्डिंग के चौकीदार से कह देना कि कल वो भंगार वाले को मेरे फ्लैट पर भेज दे। भंगार वाला? वो किस लिए भाभी? अरे अब मैं इन पुराने बर्तनों का क्या करूंगी? भंगार वाले को दे दूंगी। रिंकू वहां पड़े बर्तनों को देखकर सोचने लगी कि मेरे भी किचन के बर्तन सब खराब हो गए हैं। एल्यूमिनियम और सस्ते स्टील के होने की वजह से इधर उधर से पिचक गए हैं। अगर मैं उन बर्तनों की जगह इन स्टील के बर्तनों से अपना किचन सजा लूं, तो चौल में सबसे अच्छा मेरा किचन हो जाएगा। भाभी जानती है, मैंने मिसेज आहूजा से उनका पुराना पतीला मांगा था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। स्टील के पतीले को हाथ में घुमाकर आशा भरी नजरों से देखते हुए रिंकू बोली, भाभी अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं ये स्टील का पतीला ले लूं। सिर्फ पतीला क्यों, एक काम कर, तू देख ले, जो तेरे काम के है ले जा, चाहो तो सब ले जाओ। मैं मिसेज आहूजा की तरह तंग दिल नहीं हूं। अवनी की बात सुनकर रिंकू की आंखें खुशी से फैल गई। उसके लिए अवनी के बेकार बर्तन किसी ब्लॉकबस्टर खजाने से कम नहीं थे। काम खत्म करके उसने सब बर्तनों को बड़े से थैले में भरा और अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर उसने जल्दी से अपने एक कमरे वाले किचन के कोने से पुराने और टूटे बर्तन हटाकर अवनी के घर से लाए बर्तनों से सजा दिया। तभी उसकी बेटी भी स्कूल से आ गई। रिंकू ने आज उसे स्टील के गिलास में पानी दिया तो वो भी खुश हो गई। वाह आई, स्टील के नए बर्तन खरीद कर लाई क्या? नहीं, अवनी भाभी ने दिए। वो देख अपना किचन कैसे नए जैसा लग रहा। अब तुझे अपने दोस्तों को घर लाने पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अब अपने पास भी सब स्टील के और सुंदर सुंदर बर्तन हैं। लेकिन आई, इन सब पुराने बर्तनों का अब क्या करेंगे? करना क्या है, कल भंगार वाले को बेच देंगे। रिंकू ने सब पुराने बर्तन थैले में भरते हुए कहा, आई अगर ये सारे बर्तन भंगार वाले को देने की बजाय वो पुलिया के नीचे एक बूढ़ी अम्मा रहती है, उन्हें दे दे तो। स्कूल से आते समय मैंने देखा है कि जब कोई उन्हें खाना या कुछ देता है तो वो पुराने फटे कागज या फिर जमीन पर रखकर खाती है। उनके पास भी बर्तन हो जाएंगे तो वो भी अच्छे से खा सकेंगी। अपनी बेटी की बात सुन रिंकू ने थैला उठाया और चल दी पुलिया के नीचे। एल्यूमिनियम के टूटे पिचके और मुड़े बर्तनों को देखकर उस बुढ़िया माई की आंखें खिल गई। उस बुढ़िया माई की झोपड़ी भी अब रॉयल लग्जरी स्टैंडर्ड वाली लग रही थी।
वो रिंकू और उसकी बेटी को बहुत दुबई दे रही थी। स्टैंडर्ड, लग्जरी, हमारा सुख किसमें है, ये हर किसी की परिस्थिति पर निर्भर करता है। हमें हमेशा अपने से छोटे को देखकर खुश होना चाहिए कि हमारी स्थिति उन सबसे तो अच्छी है, जबकि हम लोग हमेशा अपने से बड़ों को देखकर दुखी ही होते हैं, और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण होता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।